फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। फ्रेंड कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और फ्रेंड आपका मेरे चैनल में स्वागत है स्वीट्स फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड आज है शादी और मैं यहाँ शादी अटेंड करने आई हुई हूँ अपनी भांजी की। तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को। तो देखिए मैं शादी में आई हुई थी, लेकिन रमशान ने ना बिल्कुल भी ना मेरी ना गोदी से बिल्कुल भी नहीं उतरा। वो ऐसे चिपक गया था बिल्कुल भी और किसी के पास नहीं जा रहा था। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा नाचने का मन कर रहा था। नाची तो थी लेकिन बिल्कुल ही थोड़ा सा। तो उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं नाचने गाने दिया। तो सभी बहनें देखो, भाई मतलब कि भाभी और बहनें सब नाच रही थी और ये मेरी भांजी है, ये नाच रही है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो बारात लेट हो गई थी ना, तो इसी वजह से सब पहले नाचने लगे। चलो इतने में हम भी एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर बारात आ गई थी और फिर सालियों ने अपनी थाली सजा ली थी रिबन कटिंग करने के लिए, रिबन काटने के लिए। तो यहाँ पर सब सालियाँ और पीछे मासियाँ खड़ी हुई थी। तो मैं तो मासी थी, मैं भी यहीं पर इनके साथ में खड़ी थी। तो देखो सालियाँ अपने जीजे का इंतज़ार कर रही थी और बारात भी आ गई थी अपना नाच गाना करते हुए। तो आप प्लीज़ वीडियो पर ऐसे बने ही रहिए और इन्जॉय कीजिए पूरी शादी को। तो देखिए यहाँ पर बारात आ गई है ना, अपना नाच गाना कर रही है नाचते हुए। तो देखिए कैसे बाराती सब झूम रही हैं, ढोलक पर सब नाच रही हैं। तो आप भी प्लीज़ इन्जॉय कीजिए शादी को और देखिए। और यहाँ पर बस अब इनकी नोक झोंक चलेगी थोड़ी बहुत ही पैसों को लेकर। कुछ सालियाँ मांगेंगी लेकिन ये उतने नहीं देते। तो बाद में चलो ये दे देते हैं कुछ ना कुछ। ये एक यही टाइम होता है जो जीजे से देखो कुछ ना कुछ है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे नोक झोंक चलती रहती है छोटी मोटी। तो यहाँ पर ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे सब। तो सालियाँ मांग रही थी उनसे, मतलब कि 5100 मांगा था लेकिन उन्होंने सिर्फ 2100 रुपया दिया। चलो ठीक है ना, जितना भी दिया चलो ठीक है, शगन ही होता है ये तो वैसे ऐसे ही सब ऐसे ही कर रहे थे। तो पहले बोल रहे थे कि कैंची दो, फिर वो बोल रहे थे कि पैसे दो, ऐसे ही कुछ चल रहा था इनका। तो लास्ट में चलो इनका सब मतलब कि हो गई थी इनकी डील जितने में होनी थी। तो इनको मिल गए पैसे सालियों को और सालियों ने आपस में चलो बांट लिए थे। सालियाँ ज़्यादा थी, मासियाँ भी थी, मासियाँ भी बीच में उनको जीजा बोल रही थी। तो मैं भी उनकी वैसे तो मासी लगती हूँ, तो कभी कभी मैंने भी उनको बीच में एक दो बार जीजा बोल दिया था। तो यहाँ पर देखो बस रिबन कटाई होगी। और ये यहाँ पर ये जो काम करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मतलब कि सूट वगैरह सबके ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो नीचे गिर गई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे सिर पर लग गई है ये। तो चलो ये तो साफ़ हो जाएगी और फिर आगे की रस्म हो रही है। तो यहाँ पर जो लड़के वाले थे ना, वो जो कुछ लड़की के लिए लेकर आए थे, जो उनका सामान है ज्वेलरी वगैरह, वो मतलब कि देख दिखाई चल रही थी वो क्या क्या उन्होंने अपने मतलब कि लड़की को देंगे पाएंगे। तो मंगलसूत्र था, सेट था, झांझरें थी, चुटकी वगैरह थी। तो यही कुछ मतलब कि दिखाया था उन्होंने। तो मैंने नहीं ये क्लिप ली, मैंने बोल दिया था क्योंकि शाना मेरी गोदी में चढ़ा हुआ था इसी वजह से। और मैंने थोड़े टाइम के लिए रमनीत के पापा को पकड़ा दिया। तो फिर मैं क्या चलो मैं भी देखती हूँ क्या कुछ है, क्या रस्म हो रही है। और वो रस्म होने के बाद फिर लड़की को लाया गया था फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए लड़की कितनी मतलब कि नाच रही है। पहले तो नहीं इतना नाचते होते तो, लेकिन अब तो सिर्फ है ना ऐसा कुछ चलता है। तो देखिए लड़की नाच रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो एंजॉय किया मैंने शादी को। तो यहाँ पर ऐसे भाइयों ने बस चुनरी पकड़ी हुई है और यहाँ पर मतलब कि नाचते हुए लड़की आई थी। तो देखिए आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लड़की नाच रही है और बहुत अच्छे यानी कि सुंदर गाने लगे हुए थे, बहुत सोने सोने गाने लगे हुए थे। तो लेकिन मैं वो चला नहीं सकती वो स्ट्राइक की वजह से। तो यहाँ पर देखिए लड़की के जो भाई थे ना, उन्होंने अपनी बहन को ऐसे उनके हाथों पर चली थी वो, फिर दूल्हे के पास पहुँची थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, भाई अपने पैरों पर अपने हाथों पर चलाएंगे अपनी बहन को। ये देखिए तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। तो देखिए
मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना ऐसी खुशी सी फील होती है अपने भाइयों का प्यार देखकर। ये देखिए, और देखिए भाई और बहन का प्यार तो देखिए अनमोल ही होता है। तो ये देखिए अपने अब दूल्हे के पास पहुंच गई है लड़की, और अब दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ होगा। तो बस अब ऐसे ही इंजॉय होगा फ्रेंड। और मैं गाने नहीं, यानी कि पीछे तो गाने बहुत अच्छे चल रहे थे तो, लेकिन मैंने बंद कर दिया है वो इसी की वजह से। फिर बाद में देखो फिर है ना वो क्या कहते हैं स्ट्राइक वगैरह आता रहता है इसी वजह से, तो मैंने फिर सब गाने बंद कर दिए थे। और मेरे पास भी कुछ मतलब कि ऐसे गाने नहीं है, मुझे नहीं डालने आते हैं जो मैं गाने लगा दूँ, तो इसी वजह से तो मैंने से पीछे से बिल्कुल साउंड बंद कर दिया। तो ये देखिए अब बस जयमाला होगी। और तो शादी में मैं तो आपको कम ही दिखाई दूँगी क्योंकि ये सारी वीडियो मैंने ही बनाई थी, तो किसी को नहीं। और अब बस जयमाला की रस्म होगी। और शानू को ना मैंने ना उसके पापा के पास छोड़ दिया था। मैं कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप मतलब कि बना लूँ, है ना। तो ऐसे किसी और को बना दे देती हूँ ना फ़ोन बनाने के लिए, वो कैमरा हिलाते रहते हैं और वो कुछ ऐसे नहीं अच्छी तरह से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जयमाला हो रही है। और यहाँ पर देखिए लड़के को ना लड़के वाले उठा लेते हैं, लेकिन लड़की फिर भी उसके गले में देखो जयमाला पहना देती है। तो वो बोल रही थी कि हम ना जब हम कपड़े सुखाते, तो फ्रेंड ये मतलब कि इतनी ऊंची माला डाली है इन्होंने, मतलब कि वो बता रहे थे कि हम जब कपड़े सुखाते हैं ना उनकी तारें बहुत ज़्यादा ऊंची बंधी हुई हैं, तो फिर हम ऐसे उछल उछल कर कतार पर कपड़े डालते हैं तो वो उनके काम आ गई है। तो इसी वजह से जयमाला पहना ही गई। तो और फ्रेंड बस फिर फेरे होंगे, और फेरे हमने पूरे नहीं देखे क्योंकि हम फिर घर चले गए थे। तो ये पैलेस मतलब कि हमारे घर के पास ही था, तो फिर मैं अपनी मासी जी को लेकर अपने घर चली गई थी। वो कभी मेरे घर नहीं आए थे, तो इसी वजह से फिर मैं मासी को अपने घर ले गई थी। और फिर बस हम थोड़ी सी देर रुक कर वहाँ पर चाय वगैरह पीकर हम फिर वापस लड़के वाले के घर आ गए थे, मेरी बहन के घर। तो वहाँ पर मतलब कि 15-20 मिनट का रास्ता है मोटरसाइकिल पर। तो फिर यहाँ आ गए थे हम, विदाई हो रही थी तो विदाई के टाइम बस हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पर बस लड़की की विदाई हो रही है, जो झुआरी वगैरह होती है वो भी हो गई। और यहाँ पर देखो बहन भाई रो रही हैं, तो रोना तो देखो आता है ना। लड़की मतलब कि इतने साल अपने घर में रहकर फिर है ना 21-22 की होकर अपने फिर अपना घर छोड़ देती है, पराए घर चली जाती है। तो ये तो देखो रीत है ना। तो बाद में चलो है ना थोड़े टाइम बाद लड़की चलो अपना घर समझ लेती है, अगर घर परिवार अच्छा मिल जाए तो। और लड़की की विदाई के बाद हमने मतलब कि खाना वगैरह हमने खा लिया था, और यहाँ पर सिर्फ बातें शातें चल रही थी। तो यहाँ पर हम बातें कर रहे थे। और देखिए मेरा बेटा ना नो बहुत खाता है, और मैं भी मतलब कि नो नहीं खा रही हूँ, ऐसे ही मेरे मुँह हाथ में है। तो देखिए यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, वो मेरे सामने जीजा जी मासी जी बैठी है, और मासी की लड़की बैठी है, बहन बैठी है मेरी। तो ये मेरी मासी फेवरेट है, मेरी मासी तो मेरी माँ से भी ज़्यादा है। मेरी माँ तो नहीं है लेकिन मेरी माँ से कम भी नहीं है। तो बस फिर हम बातें शातें कर कर सब सो जाएंगे, जिसको जहाँ पर अपना बिस्तरा लगाना था लगा लिया। तो जिसको जहाँ पर जगह मिली वो सब सो गए हैं। देखिए यहाँ पर बातें शातें चल रहे हैं, क्योंकि शादी में एक ऐसा ही होता है जहाँ पर सारे जने होते हैं। ऐसे स्पेशल तो एक आधी बार हम मिल सकते हैं, तो शादी ऐसे थे जिसमें हम पूरे परिवार से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं, कुछ की बातें चल रही है जो 1-2 बजे तक चलेंगी। तो हम तो सो गए थे। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी है ना ऐसे वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस सब सोने जा रहे हैं, जो कि मतलब कि कुछ ने ड्रिंक की हुई है वो जाग रहे हैं, कि उनका मतलब कि खान पीन चल रहा है अभी, और कुछ बातें कर रहे हैं बहन भाई बैठकर। तो मैं भी बस सो गई थी। और यहाँ पर सुबह हो गई है, हम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर हम बस परोठे खाएंगे मूलियों के, फिर हम अपने घर को चले जाएंगे, क्योंकि काम भी देने वाला पड़ा है। और सब रिश्तेदार जा रहे थे। और यहाँ पर बहन देखे मेरी चावल वगैरह खा रही है, और यहाँ पर मूली के परोठे बनाए जा रहे थे। और फ्रेंड कैसी लगी आपकी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।